अगर ये गलतियां बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 सीआईएससी के द्वारा चेताए जाने के बाद आप करते हैं तो आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स पूरी तरह से कट सकते हैं, या यूं कह लें कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो कौन कौन सी वे गलतियां हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए या उससे बचनी चाहिए। सीआईएससी ने 3 बातें बोली हैं और ये 3 बातें को मैं प्रूफ के साथ दिखला दे रहा हूं। पहली और सबसे बड़ी बात बोली है कि आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट अपने आंसर को एक्सप्रेसिव रखें। मतलब कि वे अपने आंसर में किसी तरह के मिस्टेक को भी करते हैं, यह मैटर नहीं करता है, लेकिन वो कम से कम अपने आंसर को पढ़ा तो दे एग्जामिनर को। एग्जामिनर उनके आंसर को पढ़ के यह तो समझ ले कि उन्होंने क्या लिखा है। यदि यह समझ लेता है एग्जामिनर तो स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए जाएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। आप कोई एक्सपर्ट नहीं है जो कि पूरा आंसर सही ही लिखेंगे, चाहे मैथ के सम को पूरा सम सही बनाएंगे। 2 स्टेप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाते समय थोड़े से कैलकुलेशन के एरर हो जाएंगे। यदि पर पॉइंट में आंसर गलत हो जाते हैं तो उसको भी सही माना जाएगा। ओवरऑल जो रेशियो है वो सही होने चाहिए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी बात बोली गई है स्टूडेंट के लिए, दूसरी बात कि स्टूडेंट अपने आंसर को लिखते समय जो भी उससे रिलेटेड आंसर है उसको भी दें। रिलेटेड आंसर कहने का मतलब, अगर इंग्लिश में पूछा जाता है एक स्टोरी को लेकर या एक पिक्चर बेस्ड आंसर आपके पास लिखने के लिए आते हैं, पिक्चर पर आधारित पूरे एक ऐसे लिखने के लिए आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको अच्छी तरह से उसके इर्द गिर्द ही अपने थॉट के आधार पर ओरिजिनल कंसेप्ट को बुनने हैं। कोई स्टोरी को कॉपी कर सकते हैं। सीआईएससी कहता है कि स्टूडेंट के आंसर में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। यदि यह ओरिजिनलिटी है तो उसको मार्क्स दे देने में एग्जामिनर को कोई दिक्कत न होगी। यहाँ पर सीआईएससी ने अच्छी तरह से बताया है कि स्टूडेंट के आंसर जितना उनके अपने शब्दों में होंगे। एक इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिया गया है कि स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड और डायरेक्टेड टू राइट देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड as far as possible in practical and implicative ways that must be understood by the examiner and for the sake of the point on which he or she would be writing the answer। तो यहाँ पर यह पॉइंट कहता है कि स्टूडेंट अपने आंसर को देते समय चालाक न बने। आंसर को बहुत अच्छे तरह से सजा कर लिखने के बजाय साधारण शब्दों का प्रयोग करें। आंसर में एक्सप्रेसिव बातें लिखें। आंसर को लेकर अच्छी तरह से समझाएं कि हाँ वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये बात आ गई। थर्ड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके आ जाते हैं घूम फिर कर कि स्टूडेंट ने आंसर को लिखा, स्टूडेंट ने जो पढ़ा या स्टूडेंट ने जो कुछ भी वहां पर दिया, इसको लेकर उसने टेक्स्ट बुक को फॉलो किया कि नहीं किया। मैथ्स को सम को देख लीजिए, एक था, फिर आपको मैं कॉमनलिटी दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर साइंस में इस सेक्शन बी के अंतर्गत यहाँ पर वाला ये वाला पार्ट आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश में दिखलाना चाहूँगा जो मैं निकाल के रखा हूँ फॉर द मोशन के अंतर्गत। तो इससे समझ में ये तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों को मैंने इससे रेफरेंस लिया है इस ओसवाल पब्लिकेशंस के बुक से। तो कह क्या रहा है, कहा रहा है कि स्टूडेंट के आंसर उसके अपने इम्प्लीकेशंस के हिसाब से कितने सही है या स्टूडेंट ने किस तरह से बेहतर आंसर को लिखने का प्रयास किया है। और यदि वो आंसर इर्द गिर्द भी घूमते हैं तो मार्क्स दे दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि स्टूडेंट को मार्क्स देने की प्रवृत्ति यहाँ पर अपनाई जाएगी और इसके लिए स्टूडेंट एश्योर्ड रहे।
तो आप इसी तरह के आंसर लिखें, क्योंकि आंसर में कॉमननेस होता है और यही सबसे बड़ी बात होती है जो इसको सीआईएससी ने लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बताया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने से पहले मेरे या ये बताए गए 3 बातें जो कि सीआईएससी के द्वारा थे उसको याद रखेंगे। एक बार फिर से आप इन पॉइंट को रिवाइज करके याद कर लीजिए, नोट डाउन अभी से। जो भी आप आंसर लिख रहे हो या बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में हो तो इन 3 पॉइंट्स को जरूर ध्यान